अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ को समझना, स्व को समझना। अर्थात स्व क्या है, सेल्फ क्या है। नॉर्मल कोर्स में हमारा जो परिचय होता है वो परिचय हमारे नाम पर आधारित होता है। जब कोई हमसे हमारा परिचय पूछता है तो हम अपना नाम बताते हैं। अगला चरण नाम के बाद जो भी हमारी उपाधि है, हमारी जाति है, हमारा धर्म है, हमारा संप्रदाय है, हमारा देश है, इस प्रकार से बहुत सारी उपाधियां जो हमारे नाम से जुड़ी होती हैं उनकी चर्चा हम करते हैं, जिसको आम तौर पर इंट्रोडक्शन बोला जाता है, परिचय बोला जाता है। लेकिन ये परिचय क्या हमारा वास्तविक परिचय है? क्या इससे इतर कोई परिचय है जिसको हम वास्तविक कह सकते हैं? इसी बात की खोज इस वीडियो में की जा रही है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, वो सेल्फ क्या है, वो स्व क्या है, कहाँ पर स्थित है, जो हमारा वास्तविक परिचय है। इसके लिए हमें कुछ प्रश्न स्वयं से करने होंगे। हु एम आई, मैं कौन हूं? ये प्रश्न जब उत्पन्न होता है तब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जब तक ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में प्रकट नहीं होता तब तक आप अपनी पहचान बाह्य जगत में करते हैं और आंतरिक जगत से आपका कोई वास्ता नहीं होता। मैं कौन हूं प्रश्न उत्पन्न होने पर आप ये खोज करते हैं कि क्या जो परिचय मैं देता हूं वो अंतिम परिचय नहीं है, बल्कि एक बाहरी परिचय है और हमारी वास्तविकता से बहुत दूर है। मैं कौन हूं के उत्तर के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने होंगे, तब जाके कहीं हम सेल्फ के निकट पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जब हम अपना नाम बताते हैं तो क्या वो नाम सत्य है? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपका कोई भी नाम नहीं था, लेकिन आप थे। इसका अर्थ ये हुआ कि नाम के बिना जब आप मां के गर्भ में थे तब भी आपका अस्तित्व था। जन्म लेने पर आपका अस्तित्व था। नामकरण होने से पहले तक आपका अस्तित्व था। फिर ऐसा क्या हुआ कि नामकरण के बाद आप अपने को उसी नाम से पहचानने लगे? तो क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि जब मेरा नाम नहीं रखा गया था उस समय मैं कौन था? आपका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कौन था जिसका कोई नाम नहीं था? वो आप ही तो थे। ये प्रश्न इतना गूढ़ प्रश्न है जो अगर हम किसी से पूछें तो वो इसे दार्शनिक की श्रेणी में रखेगा कि ये प्रश्न फिलॉसफर का है, दर्शन का है, इससे मेरा क्या लेना देना। उसके लिए मेरे पास एक उत्तर है। जब आप कहते हैं मेरा नाम, तो जहां पर मेरा शब्द का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हुआ कि वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, मैं उसका मालिक हूं, वो मेरा है। तो मेरा नाम कौन कह रहा है? जो मेरा नाम कह रहा है वो कौन है? जब हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा मोबाइल, मेरी आंख, मेरा पद, मेरा परिवार,
मेरा देश, जहां पर भी मेरा लग रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि वो मैं नहीं हूं। तो आप अपने नाम को सत्य क्यों मान लेते हैं? यहां पर एक अंतर यात्रा की खोज शुरू होती है कि ये मैं और मेरा का जो भेद है, इस भेद को जानना अंडरस्टैंडिंग सेल्फ का प्रारंभ है। इसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि मेरा रूप ये है, तो आपका रूप तो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। बचपन में आपका रूप कुछ और था, किशोरावस्था में कुछ और हुआ, युवावस्था में कुछ और हुआ, वृद्धावस्था में कुछ और हुआ। रूप निरंतर परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब आप आंख बंद करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है? आपके भीतर आपको वैसी अनुभूति होती है जो 10 साल पहले होती थी, 10 साल बाद होगी, क्योंकि आंख बंद करने के बाद ना आपको रूप दिखता है, ना आपको नाम दिखता है, लेकिन आपके भीतर जो अनुभूति है वो स्वयं उसी रूप में होती है जो पहले थी और बाद में होगी। इसका आशय यह है कि आप आत्मा में स्थित होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, क्योंकि आत्मा सदैव है, शाश्वत है, न ये कभी मरती है और न किसी को मारती है, ये अचल है। तो इस सेल्फ की तलाश में जब हम पहुंचते हैं भीतर, तो एक अनुभूति होती है कि बाहर हम जो भी कुछ कह रहे थे वो मिथ्या थी, मिथ्या जगत की बातें हैं जिसको कि लोग हमें बचपन से सिखाते हैं। तो नाम मैं नहीं हूं, रूप मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? इसी प्रकार से प्रश्न करते करते हम कहीं पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज इतनी एक्सरसाइज है कि अपने नाम और अपने रूप से अपने को अलग करके देखें और महसूस करें कि मैं अपने नाम को देखने वाला हूं, अपने रूप को देखने वाला हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। इसके साथ अपने दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन ये अभ्यास करें डिटैच होने का, अपने नाम से डिटैच होने का, अपने रूप से डिटैच होने का। इसी श्रृंखला में अगले वीडियो में मैं आपसे फिर बात करूंगा कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ जो आपकी अंतर यात्रा में सहायक सिद्ध होंगे और आपको सेल्फ के वास्तविक दर्शन कराएंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके सहायक बनेंगे। मेरी कोशिश होगी कि अगले वीडियो में फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।